दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि एलएसी पर अब भी बनी हुई है तनाव की स्थिति, तलाशे जा रहे सैन्य विकल्प। जी आपको बता दें कि एलएसी पर सैन्य की चालबाजी जारी है। बातचीत के जरिए विवाद का समाधान निकालने की बात करने वाली चीन की सेना अब भी लद्दाख में फिक्शन पॉइंट से पीछे हटने के संकेत नहीं दिखा रही है। आपको बता दें सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि ये एक अस्थायी स्थिति है जब तक कि डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती। और कई एक्सपर्ट का मानना है कि अगर ये स्थिति लंबे समय तक जारी रहती है तो ये यथास्थिति को बदल सकती है। भारत और चीन के सैनिक अभी भी बस कुछ फासलों की दूरी पर हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से हमारे देश के जो जवान हैं बॉर्डर पर तैनात हैं, एक बार उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि वंदे भारत मिशन का 5वां चरण 1 अगस्त से शुरू होगा। अब तक के 8 लाख से अधिक भारतीय लौटे स्वदेश। जी हम बात करें कि कोरोना वायरस महामारी के दौर में दूसरे देशों में फंसे अपने नागरिकों को स्वदेश भारत लाने के लिए भारत सरकार ने एयर इंडिया के साथ मिलकर वंदे भारत मिशन की शुरुआत की थी। रविवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि मिशन के तहत 6 मई 2020 से अब तक विभिन्न देशों से करीब 8,14,000 से अधिक फंसे हुए भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जा चुका है। पुरी ने एक ट्वीट में कहा कि वंदे भारत दुनिया भर में फंसे और परेशान भारतीयों के लिए आशा और खुशी का मिशन बना हुआ है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि नेपाल ने फिर किया दुस्साहस, 9 मैस लैंड पर और बढ़ाया कब्जा, भारत जवानों पर भी किया पथराव। जी आपको बता दें कि नेपाल का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। चीन की शह पर नेपाल अपनी सीमा पर सुरक्षा बलों की तैनाती में जुट गया है। जहां उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से सटी सीमा पर नेपाल ने बॉर्डर चौकी बनाने की कवायद तेज कर दी है। वहीं उत्तराखंड के चंपावत जिले के टनकपुर से लगती सीमा में 9 मैंस लैंड में अतिक्रमण करना जारी है। आपको बता दें 3 दिन से भारत के सकारात्मक रवैये के बावजूद नेपाल ने शनिवार को भी 9 मैंस लैंड में अतिक्रमण करना जारी रखा। ऐसे में अतिक्रमण रोकने के लिए पहुंची सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की टीम पर नेपाल के नागरिकों ने पथराव कर दिया। हालांकि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एसएसबी ने सीमा की ओर आने जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। और अब अगली खबर बता दें कि आज देश भर में कांग्रेस का राजभवन के सामने प्रदर्शन, राजस्थान में पार्टी नहीं करेगी प्रोटेस्ट। जी आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी खींचतान को लेकर कांग्रेस सोमवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस पार्टी देश के तमाम राज्यों में राजभवन के सामने विरोध प्रदर्शन करेगी। हालांकि राजस्थान में आज कांग्रेस प्रदर्शन नहीं करेगी। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह दोस्तारा ने रविवार को कहा है कि हम राजस्थान में प्रदर्शन नहीं करेंगे। हमने राज्यपाल को कैबिनेट का रिवाइज्ड नोट भेजा है और हमें उम्मीद है कि वे जल्द सत्र बुलाने की अनुमति देंगे। राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह दोस्तार ने कहा कि लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता देश के सभी राज्यों में राजभवन के सामने प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हम राजस्थान में ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और वहीं अगली खबर बता दें कि आउटसाइडर्स को गरीबों के मसीहा सोनू सूद की सलाह, कहा स्टील की नसें हैं तो ही बॉलीवुड में आए। जी हम बात करें कि देश दुनिया में फैले कोरोना वायरस महामारी के बीच भारत ने जरूरतमंद और गरीबों की मदद के लिए कई बॉलीवुड हस्तियों ने अपना योगदान दिया, लेकिन इनमें से अभिनेता सोनू सूद ने अपनी दरियादिली के चलते खूब सुर्खियां बटोरी हैं। आपको बता दें कोरोना काल में गरीबों के मददगार और मसीहा बने सोनू सूद ने लॉकडाउन में कई गरीब और जरूरतमंद प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजा। सोनू सूद का ये अभियान अभी जारी है, लेकिन अब वह सिर्फ प्रवासी मजदूरों की ही नहीं, जो भी उनके पास मदद के आस लगाए हुए हैं, बस सबकी सहायता वो कर रहे हैं। इसी बीच अब सोनू सूद भी बॉलीवुड में चल रहा इनसाइडर आउटसाइडर की बहस में अपना पक्ष रख रहे हैं। आपको बता दें कि गौरतलब है कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से बॉलीवुड में नेपोटिज्म और गुटबाजी को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कंगना रनौत समेत कई हस्तियों ने इस मुद्दे पर खुलकर अपने विचार रखे हैं। अब इस मुद्दे पर गरीबों के मसीहा सोनू सूद ने अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि स्टार किड्स को सब कुछ आसानी से मिल जाता है, जबकि जो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है उनको नहीं मिल पाता। सोनू सूद ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब एक बाहर वाला आउटसाइडर फिल्मों में काम करने का सपना लिए शहर आता है और वह कुछ बड़ा करता
जाता है तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है। वह शख्स हर न्यू कमर को उम्मीदें देता है, लेकिन जब ऐसा सुशांत सिंह सुसाइड केस होता है तो हम सभी का दिल टूट जाता है। सोनू सूद ने कहा कि दबाव एक सच्चाई है और ऐसे हजारों लोग हैं जो रोजाना अपने घर से दूर मुंबई काम करने के लिए आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ को ही बड़ा ब्रेक मिल पाता है। सोनू सूद ने कहा कि एक आउटसाइडर हमेशा आउटसाइडर ही रहेगा। जब मैं मुंबई आया था तो मेरे पास पहले से ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिग्री थी। मुझे लगा लोग कुछ अलग करने के लिए मुझसे बात करेंगे, मुझे अप्रोच करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे तो किसी ऑफिस में घुसने नहीं दिया जाता था। सोनू ने आगे कहा कि मैंने शुरुआत के 6-7 महीने ये महसूस किया कि आगे आने वाली जर्नी बहुत कठिन होने वाली है। जिस एक्टर ने एक सलमान से लेकर जैकी चैन के साथ काम किया हो, उसे आज भी आउटसाइडर कहा जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई में जो आउटसाइडर एक्टर होते हैं उनको काफी संघर्ष का सामना करना पड़ता है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं बता दें कि बैल की जगह बेटियों से खेत जुतवा रहा था किसान, अब सोनू सूद उसे गिफ्ट करेंगे ट्रैक्टर। जी हाँ, आपको बता दें कि लॉकडाउन में एक्टर सोनू सूद मजदूरों के मसीहा बनकर सामने आए हैं और उन्हें बस, ट्रेन, प्लेन के जरिए घर भिजवाया। लोगों को लग रहा था कि मजदूरों के घर पहुंच जाने के बाद सोनू सूद का काम खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें, मजदूरों के बाद सोनू सूद अब हर जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं। सोनू ने रविवार को एक किसान की मदद को हाथ बढ़ाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें किसान के पास बैल नहीं था, जिस वजह से वो अपनी 2 बेटियों से हल चलवा रहा था। वहीं एक महिला पीछे पीछे खाद या बीज डालते हुए चल रही थी। दावा किया गया कि ये वीडियो आंध्र प्रदेश का है। एक ट्विटर यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि दुखद, आंध्र प्रदेश के चित्तूर में किसान अपनी बेटियों को हल जोतने को मजबूर करते हैं। उनके पास बैल किराए पर लेने के पैसे नहीं हैं। पिछले साल काफी नुकसान हुआ था, हाथ में पैसा नहीं है, ऐसे में वो भी मजबूर हैं। देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और लोग सरकार की निंदा करने लगे। इसी बीच ये वीडियो सोनू सूद तक पहुंच गया, जिस पर गरीबों के मसीहा ने तुरंत मदद को हाथ बढ़ाया। सोनू सूद ने ट्विटर पर वीडियो रिट्वीट करते हुए लिखा कि कल सुबह खेतों की जुताई करने के लिए उनके पास 2 बैल होंगे। लड़कियों को पढ़ाई पर ध्यान लगाने दें। किसान हमारे देश का गौरव है, उन्हें बचाएं। बाद में सोनू का मन बदल गया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये परिवार बैल की एक जोड़ी के लायक नहीं, बल्कि वे एक ट्रैक्टर के लायक हैं, इसलिए आपको एक ट्रैक्टर भेज रहा हूं। सोनू के इस कदम की जमकर तारीफ हो रही है। और अब बता दें कि एसबीआई ने 54 लाख खाता धारकों को दी बड़ी खुशखबरी, लॉन्च हुई नई सर्विस। जी हां, आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने खाता धारकों को बड़ी राहत दी है। बैंक ने अपने 54 लाख पेंशन खाता धारकों के लिए नई सर्विस शुरू की है। इस नई सर्विस के जरिए पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई पेंशन सेवा लॉन्च की है और इस सर्विस की मदद से एसबीआई में पेंशन अकाउंट वाले सभी पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी। और दोस्तों, वही जान लेते हैं देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 14 लाख के पार, 2 दिन में बढ़े 1 लाख केस। जी हां, बात करें कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के कुल मामले 14 लाख के पार हो चुके हैं। वर्ल्डोमीटर के डाटा के अनुसार रविवार शाम तक देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 14,04,000 हो गई है। और वहीं देश में कोरोना संक्रमण से होने वाले मौतों का आंकड़ा 32,292 तक पहुंच गया है। देश में फिलहाल एक्टिव मरीज 4,72,887 है और वहीं इलाज के बाद संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों की संख्या 8,98,214 है। भारत में कोरोना के मामले बीते कुछ दिनों में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 50,000 के करीब नए केस बीते दिनों में हर रोज सामने आए हैं। बीते 2 दिनों में देश में 1 लाख नए कोरोना मरीज तो बीते 4 दिन में 2 लाख नए मरीज बढ़ गए हैं। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि पाकिस्तान में लड़ाकू विमान तैनात कर रहा पाकिस्तान पीएएफ चीफ ने किया बेस का दौरा। जी आपको बता दें कि चीन के साथ एलएसी पर चल रही तनातनी के बीच पाकिस्तान भी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने में लगा हुआ है। नई जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स पीओके में अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ा रही है और यही नहीं, शनिवार को पीएएफ के मौजूदा प्रमुख एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने पीओके में स्थित एक एयर बेस का दौरा भी किया।
पीटीआई की खबर के मुताबिक पाकिस्तान वायुसेना पीएएफ के प्रमुख ने शनिवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में एक बेस का दौरा किया। वहां उन्होंने विभिन्न ऑपरेशनल गतिविधियों का जायजा लिया। पीटीआई ने रेडियो पाकिस्तान के हवाले से बताया है कि गिलगित बल्टिस्तान के स्कार्दू में पीएएफ बेस कादरी में बेस में मौजूद जवानों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा है कि पीएएफ अपनी सिस्टर सर्विसेज के साथ कभी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में किसी भी दुस्साहत का जवाब देने के लिए तैयार है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है, महाराष्ट्र सरकार की शूटिंग गाइडलाइन से खफा है 75 साल की सुरेखा सीकरी। बोली ये पूरी तरह गलत और मेरे आत्मनिर्भर बनने के अधिकार का उल्लंघन है। जी आपको बता दें कि सुरेखा ने कहा है कि ये पूरी तरह गलत है। ऐसा करना मेरे आत्मनिर्भर होने के अधिकार का उल्लंघन है। मेरी तबीयत ठीक है और मुझे बाहर जाकर शूटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। गौरतलब है कि सुरेखा सीकरी 75 साल की हैं, जबकि कोरोना वायरस महामारी के कारण शासन ने 65 साल से अधिक उम्र के कलाकारों को शूटिंग सेट पर जाने से प्रतिबंधित कर दिया है। स्पॉट बॉय को दिए एक इंटरव्यू में सुरेखा ने अपने मन की बात साझा की। वे कहती हैं कि ये एकदम गलत निर्णय है। उन्होंने इस बारे में प्रैक्टिकली एक बार भी नहीं सोचा। जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से कई महीने बीत गए जब मैं काम नहीं कर पाई। इसके कारण ही ना तो मैं अपने लिए और ना ही परिवार के लिए कोई पैसा कमा सकी। इसका नतीजा ये हुआ कि मेरी सभी शूटिंग पर पूरी तरह रोक लग गई है। मेरे पास कई ऑफर्स और लोग हैं जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको ना तो टाइम दे सकी और ना ही कोई कंफर्मेशन ही कर पाई हूँ। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि यूपी में रिकॉर्ड कि एक दिन में सामने आए 3000 से ज्यादा पॉजिटिव केस। अब तक के 1426 लोगों की गई जान। जी हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में एक दिन में नए कोरोना केस सामने आने के मामले में रोज रिकॉर्ड टूट रहा है। अब ये आंकड़ा 3000 के पास पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में कोरोना के 3260 नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अभी 23,921 एक्टिव केस हैं। 41,641 लोग कोरोना से ठीक होकर घर जा चुके हैं। और वहीं प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की बात करें तो ये आंकड़ा अब तक के 1426 तक पहुंच गया है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि अनलॉक 3 में जिम थिएटर खुलने की उम्मीद, मेट्रो और स्कूल रह सकते हैं बंद। जी हम बात करें कि भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। अब रोजाना 50,000 के करीब मामले सामने आने लगे हैं। इस बीच 31 जुलाई को अनलॉक 2 की गाइडलाइन खत्म होगी, जिसके बाद 1 अगस्त से अनलॉक का तीसरा चरण शुरू होगा। इस दौरान सिनेमाघर समेत कई चीजें खुलने की उम्मीद है, जबकि मेट्रो, स्कूल के खुलने की संभावना बहुत ही कम है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि अलीबाबा के फाउंडर को गुरुग्राम कोर्ट से समन, कर्मचारी को गलत तरीके से निकालने का आरोप। जी आपको बता दें कि दिल्ली से सटे गुरुग्राम की एक अदालत ने चाइनीज कंपनी अलीबाबा के फाउंडर जैक मा को समन भेजा है। कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी ने उसे गलत तरीके से नौकरी से निकाले जाने का आरोप लगाते हुए कंपनी से 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की भी मांग की है। आपको बता दें जैक मा और अलीबाबा के खिलाफ पुष्पेंद्र सिंह परमार नाम के शख्स ने सिविल सूट दायर किया है। वह पहले अलीबाबा की यूसी वेब मोबाइल कंपनी में एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर काम करता था। चाइनीज कंपनी अलीबाबा के फाउंडर जैक मा के खिलाफ दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम कोर्ट में एक सिविल केस दायर किया गया है। उस पर आरोप है कि उसने अपने एक कर्मचारी को गलत तरीके से नौकरी से निकाल दिया। और अब बता दें कि सुशांत सुसाइड केस की जांच तेज। अब महेश भट्ट समेत इन हस्तियों से होगी पूछताछ। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने बांदा स्थित फ्लैट में फंदे से लटक कर सुसाइड कर लिया था। एक चमकता हुआ सितारा इस तरह दुनिया को अलविदा कहेगा, इसका किसी को यकीन नहीं हो रहा है। सुशांत के कुछ करीबियों का कहना है कि वो डिप्रेशन में थे, जिस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, जबकि उनके ज्यादातर फैंस बॉलीवुड को उनकी मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आपको बता दें पुलिस ने भी मामले में अपनी जांच तेज कर दी है। जल्द ही कई बड़ी हस्तियों से पूछताछ की जाएगी। मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि सुशांत सुसाइड केस में मुंबई पुलिस ने अब तक के 37 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। महेश भट्ट 1 या 2 दिन में पुलिस के सामने से अपना बयान दर्ज करवाएंगे। पुलिस ने करण जौहर के मैनेजर को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। जरूरत पड़ी तो करण को भी बुलाया जाएगा। आपको बता दें कि सुशांत की मौत के बाद से महेश भट्ट, आलिया भट्ट, सोनम कपूर और करण जौहर उनके फैंस के निशाने पर हैं। सबसे ज्यादा आलोचना इन्हीं लोगों की हो रही है।
तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई में सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा की अजीब अपील, रोज 5 बार पढ़े हनुमान चालीसा, दूर होगा कोरोना। जी आपको बता दें कि कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या 14 लाख के करीब पहुंच चुकी है और वहीं राजनेता इसे लेकर अजीबोगरीब बयानबाजी कर रहे हैं। इस लिस्ट में अब भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा का नाम जुड़ गया है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने शनिवार को लोगों से आह्वान किया है कि देश से कोरोना वायरस की महामारी को समाप्त करने के लिए वे हनुमान चालीसा का पाठ करें। उन्होंने लोगों से कहा कि सभी 25 जुलाई से 5 अगस्त तक प्रतिदिन शाम 7 बजे अपने घरों में हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करें। 5 अगस्त को अनुष्ठान का रामलला की आरती के साथ घरों में दीप जलाकर समापन करें। इससे देश में कोरोना वायरस का खात्मा हो जाएगा। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त को होना है और इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। और वहीं अगली खबर में आपको बताते हैं कि उद्धव ठाकरे ने दी विपक्ष को खुली चुनौती, बोले जिसे मेरी सरकार गिरानी है गिराए, मैं भी तो देखूं। जी आपको बता दें कि राजस्थान में चल रही राजनीतिक संकट के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जिस किसी को मेरी सरकार गिरानी है वो गिराए, मैं भी देखता हूं। शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में ठाकरे ने कहा कि उनकी सरकार 3 पहियों की रिक्शा है और ये वो गरीबों का है जिसकी स्टीयरिंग उनके हाथों में है। आपको बता दें कि ठाकरे का 27 जुलाई को जन्मदिन है। वे आज 60 साल के हो जाएंगे। इसी मौके पर सामना के संपादक और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ठाकरे से खास बातचीत की। ठाकरे ने कहा कि मैं गरीबों के साथ ही खड़ा रहूंगा। मेरी यह भूमिका, मैं बदलता नहीं हूं। कोई ऐसी सोच ना बनाए कि अब मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं, मतलब बुलेट ट्रेन के पीछे खड़ा रहूंगा। सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, लेकिन रास्ता निकालेंगे। ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में सफल हो या नहीं, इस सवाल के जवाब में महाराष्ट्र सीएम ने कहा कि करके देखो ना, मैं भविष्यवाणी कैसे करूंगा, आप करके देखो, जोड़ तोड़ करके देखो। एक महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है कि ऐसा कोई भी विपक्षी नेता दिखाओ जो दूसरी पार्टी में जाकर सर्वोच्च पद पर पहुंचा है, मुख्यमंत्री बना है। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें बिहार में मानसून हुआ कमजोर, लेकिन 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। मानसून की वजह से देश के कई हिस्सों में भारी बारिश ने कहर बरपा दिया है। असम और बिहार में तो बाढ़ ने अपना रौद्र रूप धारण किया हुआ है। तो वहीं मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि पिछले 24 घंटे में बिहार में मानसून कमजोर पड़ा है, लेकिन इसकी अक्षीय रेखा पटना और पश्चिम बंगाल के मालदा होते हुए नागालैंड और मेघालय तक जा रही है। इसलिए सोमवार को बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका है और 27 से 30 जुलाई के बीच भी पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश का अनुमान है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।